प्रधानमंत्री हुए थे, वो कहते थे दिल्ली से 100 पैसा जाता है तो 15 पैसा पहुंचता है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद डीबीटी हुआ और हम जब कहते हैं कि 4 महीने में किसान का 2000 पहुंचेगा, तो बटन दबाते ही सीधा 2000 पहुंचता है, उसमें 1 पैसा भी कम नहीं होता। इसलिए डीबीटी का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी को यूज करते करते हमने धीरे धीरे, मैं नहीं कहता पूरा, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर करारी चोट करने का काम किया। आप मीटिंग कर रहे हैं, रेडियो आपकी मीटिंग कर रही है, तो क्या लगता है पार्टी पूरी तरह से चुनावी तैयारी कर रही है? और दूसरी तरफ जो बयानबाजी चल रही है गठबंधन को लेकर, जिस तरह गठबंधन यहाँ भाजपा के साथ, किस तरह अकेले दम में चुनाव लड़ेगी पार्टी या गठबंधन में सहारा लिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी एक सतत सक्रिय संगठन है, 24 घंटे 365 दिन काम करने वाला संगठन है। हम एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नीचे तक बूथ तक का संगठन की इकाई है। नियमित चुनाव का काम होता है, इसलिए चुनाव नहीं, ये पार्टी हमेशा हर स्थिति के लिए तैयार रहती है। उसमें एक चुनाव भी है, चाहे कोविड के समय कार्यकर्ताओं को जब ये कहा कि फीड द नीडी, ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया तो लोग घरों पे थे। पार्टी का कार्यकर्ता घरों से निकल करके भोजन उपलब्ध कराना, दवाई उपलब्ध करना, सेवा काम लग रहा है। चुनाव भी एक कार्यक्रम है, उसके लिए भी पूरी तरह तैयार है। जहां तक आपने गठबंधन का विषय कहा, हरियाणा का गठबंधन चुनाव के बाद हुआ, उसके अंदर आवश्यक है। इसलिए चुनाव से पूर्व का जो गठबंधन होता है उस चुनाव का होता है, ये हुआ चुनाव तक का हुआ। जैसी स्थिति आएगी चुनाव के समय, उसमें पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व उन सब स्थितियों को देख करके निर्णय करें। लोकसभा में आपने 10 की 10 सीट, लेकिन विधानसभा में आप सरकार नहीं बना पाए, अपने दम पर जब पार्टी गठबंधन में सहारा लिया, क्या फिर लोकसभा में अकेले लड़ेंगे, फिर सहारा लेंगे भाजपा? मैंने आपको कहा कि इस विषय के ऊपर यहाँ की जो स्थितियां हैं, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, हमारे साथ जो अभी आज के समय में हरियाणा में एलाइज है, केंद्र का पार्लियामेंट्री बोर्ड और राजस्थान यहाँ का प्रदेश का नेतृत्व, ये दोनों मिलकर स्थितियों को देख करके निर्णय करेंगे। किस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर? केंद्र की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। पार्टी ने तय किया कि 9 साल में सरकार के कामों को लेकर के एक महासंपर्क अभियान के नाते से 30 मई से 30 जून तक पार्टी के कार्यकर्ता हम नीचे तक प्रत्येक व्यक्ति से मिलेंगे, अलग अलग समूह से मिलेंगे, उनके साथ इन 9 साल के कामों को पहुंचाएंगे, संवाद करने का काम करेंगे। इसी कड़ी में यहाँ पर अलग अलग क्लस्टर हमने बनाए। हरियाणा के 3 क्लस्टर है, 4 लोकसभा के, 1, 2, 2, 3, 3 के। आज मैं फरीदाबाद के अलग अलग लोकसभा में, उसमें टिफिन बैठकों के कार्यक्रम है, बुद्धिजीवियों के कार्यक्रम है, व्यापारियों के सम्मेलन है, लाभार्थियों के सम्मेलन है, मोर्चों के सम्मेलन है, इस तरह के कार्यक्रम है। 3 बड़े कार्यक्रम इस अभियान के दौरान रहने वाले हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा स्तर पर होगा। इसी प्रकार 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, उसको पार्टी मनाएगी। साथ ही उसी दिन 10 लाख बूथों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संवाद करेंगे। 25 तारीख को 24-25 जून 1975 को कांग्रेस ने देश में आपातकाल थोपा था, लोकतंत्र की हत्या की थी, तो 25 जून को आपातकाल का काला दिवस। और प्रधानमंत्री जी के इस महीने का आखिरी रविवार होने के बाद मन की बात का कार्यक्रम है। 20 से 30 तारीख तक इन 10 दिनों में पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक बूथ की टीम, पन्ना प्रमुख, प्रत्येक घर में जाकर के 9 साल के कामों को जनता तक पहुंचाने का एक बड़ा अभियान भी करें। लोकसभा चुनाव की तैयारी एक तरह से पार्टी चुनावी मोड में है, क्योंकि लगातार ताबड़तोड़ बड़े लीडरों की भी जो रैलियां हैं। और हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के वर्ष भर के काम, और सरकार में है तो सरकार के कामों की परीक्षा होती है चुनाव के दौरान। पार्टी 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहने वाली पार्टी है। देश में हर दौर में पार्टी सक्रिय रहती है। संकट के समय जब कोविड आया था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया फीड द नीडी, तो पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी चिंता छोड़ करके लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने में लगा। हजारों कार्यकर्ता हमारे उस काल की गति को, उस कोविड के काल में सेवा को करते हुए प्राप्त हुए। चुनाव आएगा तो वो भी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी हम अपने सरकार के कामों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, संवाद करेंगे और आगे के समर्थन की अपेक्षा करेंगे। अगर बात करें, अगर मैं हरियाणा की एक सवाल ले लूँ, हरियाणा में जिस तरह से मतभेद दिख रहा है जेजेपी और बीजेपी के तमाम लीडर्स में, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, आपको क्या लगता है सर कि आने वाले, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हम करें, कहीं ना कहीं उसमें चुनाव पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, आपको याद है कि हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी अलग अलग लड़े थे। बाद में सरकार बनने के बाद जिस तरह की स्थितियां थी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर भाजपा और जेजेपी का समझौता हुआ। दोनों मिलकर के अपने प्रभावी रूप से मिलजुल करके अच्छी डिलीवरी कर रहे हैं, सरकार के अच्छे कामों कर रहे हैं। ये समझौता इन 5 सालों के लिए सरकार के रहने का। राष्ट्रीय स्तर पर जब लोकसभा का चुनाव आएगा या अगला विधानसभा का चुनाव जो अक्टूबर 24 में हरियाणा का ड्यू है,
उन सब स्थितियों में उसी समय पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, यहाँ का प्रदेश का नेतृत्व सभी राजनीतिक सामाजिक स्थितियों को देख करके निर्णय करेगा। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।